नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विशाल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स में। सबसे पहले आप सभी को दुर्गाष्टमी, नवमी और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश की संस्कृति परंपरा हमेशा लड़कियों स्त्रियों का सम्मान करने की है और रही है। ये नवदुर्गा जो हमारे यहाँ मनाए जाते हैं, शक्ति के रूपों की आराधना इनमें की जाती है, देवी के स्वरूप की इसमें आराधना की जाती है। और हमारे यहाँ मानते हैं कि जो कन्या होती है वो साक्षात देवी का स्वरूप होती है। जब आज 2024 में हम लोग कन्या पूजन कर रहे हैं, तभी उसी दिन यूनिसेफ की एक रिपोर्ट हमारे सामने आती है और ये रिपोर्ट पूरे विश्व की बदलती प्रवृत्ति की तरफ इंगित कर रही है कि किस तरह से हमारे पूरे विश्व में लगातार स्त्रियों के प्रति हिंसा, यौन हिंसा, बलात्कार जैसी चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। हम अगर इनकी गहराइयों में जाएंगे तो बहुत सारे कारण निकल के आते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात बस बताना चाहता हूँ। वो बात ये कि लगातार हमारे लोगों में, हम सब में जो सेक्स के प्रति या कहें यौन इच्छाओं के प्रति जो एक पूरा जितना खुलेपन की बात होती है हमारी समाज में कि ये भी चीज़ें सामान्य होती हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा माइकों से, मंचों से इन बातों को कहा जा रहा है, उसके बावजूद भी, इतने खुलेपन आने के बावजूद भी कहीं ना कहीं एक बड़ा हिस्सा है जो आज भी इन चीज़ों से उभर नहीं पा रहा और उनके अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दबकर एक अपराध को अंजाम दे रही है। जैसे मैं सबसे पहले आपको यूनिसेफ की इस रिपोर्ट से अवगत कराना चाहता हूँ। यूनिसेफ की रिपोर्ट ये कहती है कि 8 में से एक लड़की, मतलब अगर 8 लड़की हैं उनमें से एक लड़की 18 साल की उम्र से पहले ही यौन हिंसा को झेलती है। हमारे यहाँ कन्या पूजन, स्त्री का सम्मान बहुत बड़ी बात है और होता रहा है। सोचिए कि 8 में से एक लड़की का 18 साल की उम्र से पहले यौन हिंसा उसके साथ होती है। ये हम सब के लिए, मानव जाति के लिए बहुत ज़्यादा शर्म की बात है कि किस तरीके से एक तरफ हम कन्या पूजन की बात करते हैं, स्त्री सम्मान की बात करते हैं और विश्व में एक बड़ा आंदोलन फेमिनिज्म के नाम से, नारीवाद के नाम से चलता है, लेकिन दूसरी तरफ ये रिपोर्ट्स चौंकाती हैं। और इन रिपोर्ट में जो सबसे डराने वाली बात है वो ये है कि लड़कियां अपनों से ही सुरक्षित नहीं हैं। कितने सारे आप समाचार सुनते होंगे, क्या सुनते हैं? भाई के द्वारा, पिता के द्वारा, ममेरे भाई के द्वारा, फुफेरे भाई के द्वारा या आसपास के पड़ोसियों और सगे संबंधियों के द्वारा लड़कियों और जो बाल्यावस्था में हैं उन लड़कियों के साथ यौन क्रियाएं और यौन हिंसा आदि होती है। दिमाग में कुछ और चल रहा है और हमने ऊपर से ओढ़ा हुआ है कुछ। और आज के समय की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब हम आजकल रामलीला देख रहे हैं, उसमें एक कैरेक्टर आता है कालनेमी का। जब हनुमान जी संजीवनी लेने जाते हैं तो एक व्यक्ति या राक्षसी होता है वो, और राक्षस कोई वो नहीं होता, राक्षसी प्रवृत्ति होती है। तो हनुमान जी को रोकने के लिए वो ऋषि महात्मा का रूप बना लेता है और राम का भजन करता है, लेकिन उसका रूप बदला है, प्रवृत्ति नहीं बदलती व्यक्ति की। उसी प्रकार हम नवरात्रों के दिनों में सार्वजनिक मंचों पर, रैलियों में, सामाजिक समारोह में एक महात्मा का, धर्मात्मा का आवरण ओढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर वही स्त्री के प्रति
पूर्वाग्रह, रूढ़िवादी सोच और उसके प्रति एक उपभोक्तावादी सोच बैठी हुई है, जैसे कि वो एक वस्तु हो। उसी का परिणाम है कि 37 करोड़ से ज़्यादा लड़कियां और महिलाओं यौन हिंसा झेलती हैं या उनका रेप होता है एक वर्ष में। 37 करोड़, करोड़ों का आंकड़ा है। अब सोचिए, ये किसके लिए शर्म की बात है। और ये जो हम पाखंड बजाए हुए हैं मॉडर्निज्म का, आधुनिक हो गए हैं। कई बार मैं विचार करता हूँ कि मॉडर्निज्म, ये जो लड़कियां आपको रोड पर चलती हुई दिख रही है ना, मेट्रो में चलती हुई, हवाई जहाज़ों में जाती हुई, नौकरी करती हुई, ये बहुत कम परसेंट है, क्योंकि जो कम होता है वो ज़्यादा दिखता है। गांव में, छोटे शहरों में, घरों में बहुत लड़कियां हैं जो कभी बाहर नहीं निकली, निकल भी नहीं सकती, क्योंकि और उन्हीं के साथ, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल उन्हीं के साथ ऐसा होता है, बाहर निकलने वाली लड़कियों के साथ भी होता है। कितनी मुखर होकर बोलती हैं लड़कियाँ। कुछ लड़कियाँ रैलियों में, विश्वविद्यालयों में, रैलियों में नेता हैं बहुत सारी, लेकिन ये लड़कियां अपनी बात तक नहीं कह पाती। इनके साथ हुए अपराध का ये जिक्र भी नहीं कर पाती। यदि वह और किससे जिक्र, अपने लोगों से जिक्र, अपनी माँ से जिक्र नहीं कर पाती, क्योंकि माँ खुद उनके ऊपर आरोप लगा देगी या उसको चुप करने की बात करेगी। ऐसे सोचती हैं लड़कियाँ। कुछ लड़कियों से मैंने बात की, उनसे जानना चाहा कि यदि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो या होता हो, जिन लड़कियों के साथ होता है, तो लड़कियां क्यों नहीं कह पाती होंगी अपने माँ बाप से। तो उन्होंने मुझे बताया कि कई बार माँ पिताजी भी उन पर विश्वास नहीं करते और जानबूझकर लड़कियों पर ही जो भी उनके साथ हुआ है उसका आरोप मढ़ा जाता है। मैं रिपोर्ट में आगे चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से लगातार यूनिसेफ की रिपोर्ट से पता चलता है कि बच्चों के खिलाफ हिंसा सांस्कृतिक, भौगोलिक और आर्थिक दायरों से परे है। ये भारत की बात नहीं है, ये अमेरिका की बात नहीं है, ये चीन की बात नहीं है, ये रशिया की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की बात नहीं है, ये पृथ्वी की बात है, ये मानव जाति की बात है, ये हम सब की बात है और ये हम सब के आसपास होता है। तो किसी संस्कृति विशेष, किसी भूगोल विशेष, किसी अर्थव्यवस्था विशेष के दायरे में नहीं है लड़कियों के साथ, स्त्रियों के साथ, नारियों के साथ हो रही हिंसा, मुख्यतः यौन हिंसा। और बहुत सारे लोग वोट मांगते हैं, पक्षधर करते हैं, बोलते हैं, लेकिन लड़कियों के पक्ष में बोलना भी जोखिम उठाना जैसा है, क्योंकि कुछ लड़कियां भी पितृसत्तात्मक सोच के दायरे में हैं और लड़के और जो उनकी सोच है वो तो लड़कियों के पक्ष में बोलने वाले लोगों को ट्रोल करते हैं, उनके साथ बदतमीजियां और अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं। हम क्यों भूल जाते हैं कि हमें पैदा करने वाली एक स्त्री है, हमें राखी बांधने वाली एक स्त्री है, हमें कहानियाँ सुनाने वाली हमारी नानी, दादी, बुआ स्त्री है। जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारा नज़रिया क्यों बदल जाता है। लड़कियों को हम ऊपर से नीचे तक इस तरह देखते हैं जैसे कोई वस्तु देख रहे हो। ये नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। लगातार शिक्षित होते जा रहे हैं, किस तरीके से शिक्षित हो रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आता। इस पर हम सबको, पूरा मानव जाति को इस पर विचार करने की ज़रूरत है, और विचार ही नहीं, इसको अपने जहन में उतारने की ज़रूरत है। वैश्विक रिपोर्ट यूनिसेफ की जो डाटा है 120 देशों में साल 2010 से 2022 के बीच लिया गया था, उसमें से ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं। जो सबसे ज़्यादा
यौन हिंसाएं घटनाएं जो हो रही हैं 14 से 17 साल की लड़कियों के साथ होती हैं, जो कि नाबालिग है। कितना घिनौना लगता है, कई बार शब्द नहीं बचते। किस पर, किसके लिए कहें? खुद के लिए। थोड़ा सा नजरिया बदलने की जरूरत है, दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है, देखने का तरीका बदलने की जरूरत है, लड़कियों को मुखर होकर बोल लेने की आज़ादी देने की जरूरत है, और उनके साथ हो रहे इन यौन हिंसाओं, और बड़ी बात यह है कि लड़कियों के साथ यौन हिंसाओं पर रिपोर्ट आ गई है, लेकिन लड़कों के साथ भी लगातार यौन हिंसाएं बढ़ रही हैं। इस पर भी रिपोर्ट आएगी, इस पर भी बात करेंगे। सबके लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, अपने प्रति होने वाले किसी भी अपराध के प्रति आवाज़ उठाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए उनके पास जज्बा होना चाहिए। उनको डर नहीं होना चाहिए कि आरोप उन्हीं के ऊपर मढ़ दिया जाएगा। पुलिस, हमारा प्रशासन, हमारी न्याय व्यवस्था भी कई बार लड़कियों के साथ खड़ी नहीं होती, जब तक वो बहुत बड़ा मामला न बन जाए। जैसे कोलकाता में हुआ तो सारे लोग उसके साथ खड़े हुए, लेकिन ये कोलकाता कांड हर रोज किसी न किसी घर में घट रहा है, जो कि बाहर नहीं निकल रहा, कह नहीं पा रही, रोज सहना पड़ता है। इसलिए आज के समय में सबसे ज़्यादा कालनेमी बढ़ गए हैं। विश्वास करना सबसे बड़ा जोखिम उठाना है। किसी पर विश्वास ना करो, अगर विश्वास करते हो तो धोखा खाओगे। इसीलिए मैं आप लोगों को यौन हिंसा कहाँ कितनी लड़कियां प्रभावित हैं तो मैं आपको बता दूं कि लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देश में 4.5 करोड़ यौन हिंसा है, और उत्तरी अफ्रीका और एशिया, पश्चिमी एशिया में 2.9 करोड़, और ओशिनिया में 60 लाख। एक अनुमान के मुताबिक बचपन से 24 से 31 करोड़, और पुरुषों भी, लड़कों को भी 24 से 31 करोड़ लड़कों और पुरुषों को भी यौन हिंसा झेलनी पड़ी। यानी 11 में से लड़कों को भी बड़ी मात्रा में ये यौन हिंसा झेलनी पड़ती है, और ये भी अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते। इसीलिए लड़के हों या लड़कियां, किसी के प्रति जो अपराध होता है, और ये नई प्रवृत्ति शुरू हो गई है, इससे हम लोगों को जागरूक होना है, जागना है, वरना हमारे द्वारा जो हाईटेक बनाए जा रहे हैं, हम इतने ज़्यादा मॉडर्न और एडवांस होते चले जा रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा यदि हम इंसान को ही इंसान नहीं समझ रहे, उसकी इच्छाओं को महत्व नहीं दे रहे। अगर सामने वाला आपकी बात नहीं मानता, ये उसका अधिकार है कि वो आपसे सहमत हो, असहमत हो, और आपका भी ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि आप उसकी असहमति को ज़बरदस्ती में बदलें। मैरिटल रेप जैसी समस्याएं भी आज हम सबके सामने हैं, और ये बड़ी समस्याएं हैं। इस पर बहस होती है कि कुछ पक्ष कुछ विपक्ष में बोलते हैं, पक्ष विपक्ष का महत्व नहीं है इसमें। किसी की भी इच्छा, किसी को भी अधिकार है कि वो किसी से सहमत हो और असहमत हो, और आपको ये बिल्कुल अधिकार नहीं है कि किसी की सहमत या असहमत पर आप उसकी ज़बरदस्ती करें या उस पर प्रश्न उठाएं। उसके अपने अधिकार हैं, सबके अपने अधिकार हैं, सबको अपने दायरे में रहने चाहिए, अपने अधिकारों में रहने चाहिए। किसी के पास भी अधिकार नहीं है कि कोई किसी के अधिकार में जाकर हस्तक्षेप करे। हम सब मानव जाति को, हम सभी को इस पर विचार करना, और स्त्रियों के प्रति सम्मान, और ये यौन हिंसाएं चाहे लड़कों के प्रति हों चाहे लड़कियों के प्रति जो बढ़ रही हैं, इस पर जागरूक, सतर्क होने की ज़रूरत है। विद्यालयों में, समाज में इसके प्रति जागरूकता लाने की ज़रूरत है, और लोगों को सचेत करने की ज़रूरत है, और ऐसे लोगों की मेंटलिटी समझने की ज़रूरत है जो इस तरीके से सोचते और विचारते हैं। आप लोगों को मेरी बात जो सुनी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। और मेरे द्वारा बताई गई बातें
या जो मेरे विचार थे उसको मैंने रखा है। आप लोगों ने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।